गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी इंटरव्यू में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स। तो मेनली जो है यूपीएससी इंटरव्यू जो है ये आपका जो है यूपीएससी में ही होता है दिल्ली में, और मोस्टली जो है 4 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है और बाकी के 3 मेंबर्स और होते हैं जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं और आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे बारी बारी से क्वेश्चंस करते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आप जो आंसर्स देते हैं उसी आंसर्स के बेसिस पे अगले क्वेश्चंस नॉर्मली जनरेट होते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके जो आपने एक बायोडाटा फॉर्म होता है जो फिल करके आप देते हैं, जिसमें आपका पर्सनल डिटेल्स होते हैं, आपका होम टाउन होता है, आपकी होम स्टेट के डिटेल्स होते हैं, आपकी हॉबीज़ के डिटेल्स होते हैं। तो उसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो जनरेट होते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कहाँ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, आप जॉब कहाँ कर रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन जो हैं इससे रिलेटेड काफ़ी होते हैं। और फिर आपका जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे मान लीजिए आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कोई सब्जेक्ट लिया है तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली जो आपको करना है वो ये है कि इन सब चीज़ों पे जो आपसे होम टाउन है, आपकी होम स्टेट है और आपकी जो आपने जहाँ से कॉलेज किया है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज अपनी अपडेटेड करके रखना चाहिए। उसकी हिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका कॉलेज जो है जिस नाम से है वो किसके नाम से है, वो कोई फेमस पर्सन है तो उनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपके सिटी से कौन कौन से लोग फेमस थे या आपकी सिटी की हिस्ट्री में क्या फेमस था उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको होना ही चाहिए। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि आपको अपनी सब्जेक्ट पर पकड़ कैसी है। आप जिस सब्जेक्ट से अपियर हुए हैं उस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया है, खासकर से उसमें आपका जो स्पेशलाइजेशन है उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन डेप्थ पूछे जाएंगे। और अगर आपने कोई थीसिस वगैरह की है या आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं या पीएचडी की है तो उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा एरिया जो है वो आपकी हॉबी से रिलेटेड है। आपकी हॉबी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपकी हॉबी जिस भी फील्ड में है उसमें आपकी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए आप कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हैं, आप हॉकी बढ़िया खेलते हैं तो हॉकी के जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आप क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं तो आपको क्रिकेट के प्लेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्रिकेट की काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ और आपको मेंशन मैं कर देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस गेम में खेल रहे हैं उस गेम के को ही आप अपनी हॉबी बताएं। आप बल्कि उस गेम को भी अपनी हॉबी बता सकते हैं जिसमें आपकी नॉलेज अच्छी है। अगर आप जो गेम खेलते हैं, मान लीजिए आप चेस खेलते हैं और आपकी चेस की नॉलेज जो है ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपकी चेस के आपको बड़े प्लेयर्स के नाम वगैरह नहीं पता है या उनके बारे में, तो आप अच्छा है कि उसकी बजाय अपना हॉबी जो है कोई ऐसा स्पोर्ट्स मान लीजिए क्रिकेट बताएं जिससे कि आपकी अच्छी नॉलेज है, आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं। क्योंकि वहाँ आपको खेलना नहीं होता है, वहाँ आपको आंसर देना होता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप संगीत से इंटरेस्ट रखते हैं या कुछ तो आपको उसके बारे में भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और ये एक ऐसा एरिया होता है जॉब प्रोफाइल या हॉबी जिसमें है कि आपकी नॉलेज जो है, मुझे लगता है कि जो पूछने वाले हैं उनकी नॉलेज से ज़्यादा हो सकती है, तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। बाकी कुछ फील्ड ऐसे होते हैं जिनमें कि आपकी नॉलेज उनसे अच्छी नहीं होगी, तो उसमें जो है आप थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अटकें। और अगर आप अटकें, आपको नहीं पता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उसमें सॉरी या आई डोंट नो कह के निकल जाएँ, क्योंकि उसमें आप अगर फंसते चले जाएंगे तो फिर आपको वो जो है आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और उसमें आपके अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो हो सकता है मिस हो जाएँ। तो एक बेसिक जो है आप चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। स्मार्ट ड्रेसअप वगैरह होना चाहिए। और जो गलती है, जो ना करें वाली बात होती है, ये तो सब हो गया कि आपको करना है। जो ना करना है वो ये है कि आपको ज़मीन में देखना या उस तरह से जो है बातचीत करते समय अटकना या आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है अपना लो रखना, ये सब नहीं होना चाहिए। और किसी चीज़ में हड़बड़ा जाना, या होता है ना कि आप कई बार बोलते हैं और आप अपनी बात बोलना चाहते हैं वो आप अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वहाँ आपकी ये क्वालिटी जो है वो ज़रूर देखी जाती है। आपकी मेनली आपको उनको ये होता है कि आपको किसी प्रॉब्लम में अगर आप फंसते हैं या आपको डाला जाता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं। तो बेसिकली आपका एनालिसिस बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका एनालिसिस उस पर लिया जाता है। वहाँ आपसे जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पानीपत का युद्ध है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि पानीपत का युद्ध किस सन में हुआ था, किस किस के बीच हुआ था,
हो सकता है कोई लोअर लेवल के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जहाँ आप यूपीएससी लेवल की बात करते हैं तो उसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा। उसमें आपको पूछा जाएगा कि उस युद्ध जो हुआ था उसके पीछे क्या बैकग्राउंड, क्या रीजन्स थे जिसके कारण यह हुआ, और इसको टाला जा सकता था, और इसमें जो है मेन रोल किसका रहा, और उसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, और उस स्थिति में और क्या हो सकता था। तो मतलब एक एनालिटिकल व्यू आपका लिया जाता है। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए ब्राज़ील ने सपोज मान लीजिए एक फीफा वर्ल्ड कप जीता, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा कि उसने क्यों जीता और उसने कब जीता, कौन से सन में जीता या कहाँ जीता। आपसे पूछा जाएगा कि ब्राज़ील का जो है इतिहास क्या है, ब्राज़ील इतनी बढ़िया फुटबॉल क्यों खेलता है, उसके पीछे क्या कारण है कि ब्राज़ील की टीम जो है फुटबॉल में आगे है, उनके अंदर क्या उनके यहाँ क्वालिटीज़ हैं, क्या उनके यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो टीम आज वर्ल्ड की जो है टॉप टीम वहाँ से चुनी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है ना थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस, या मान लीजिए अंग्रेज़ों का कुछ भारत से में कुछ हुआ, गांधी जी का कुछ हुआ, डांडी मार्च हुआ या समथिंग कुछ, तो उसके पीछे क्या रीजन्स थे, असहयोग आंदोलन था तो उसके पीछे क्या रीजन्स थे उसमें, ये सब चीज़ें थोड़ा एनालिटिकली आपको पढ़नी पड़ेंगी और उसमें एनालिटिकली इसके आंसर देने पड़ेंगे। खाली उसको किस सन में हुआ था ये बताने से आपका काम नहीं होगा। तो आपका यूपीएससी में एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। दूसरा, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को बता रहे हैं तो उसमें आपकी कितनी क्लैरिटी है, कितनी आपकी कमांड है, अगर आप कॉन्फिडेंट कितने हैं बताते समय, और आपको नॉलेज इन डेप्थ कितनी है। तो चारों चीज़ें जो हैं वो आपकी चेक की जाती हैं। और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है कि सपोज आपसे कुछ पूछा गया और सडनली आपसे कुछ और पूछा गया, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सडनली जो है उसमें डाइवर्ट हो पाता है, नहीं हो पाता। तो बेसिक क्वालिटी जो है ये सारी आपको रखनी चाहिए। और इसमें एक तो मॉक इंटरव्यू वगैरह भी आप दे सकते हैं, उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है कि किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कराते हैं। और आप उनमें देखेंगे कि ज़्यादातर जो है उनका अप्रोच जो है वो एनालिटिकली होता है। नॉर्मली एक सेशन में 6 लोगों का इंटरव्यू होता है, एक 6 लोगों का मॉर्निंग शिफ्ट में, 6 लोगों का इवनिंग शिफ्ट में, तो टोटल जो है करीब 12 लोगों का इंटरव्यू एक बोर्ड के पास होता है। बोर्ड लास्ट मोमेंट पर लॉट होता है जिससे आपको पहले से पता नहीं चलता है। तो लोग जो अप्रोच वगैरह सोचते हैं उस तरह का यूपीएससी में नहीं चलता है, बहुत फेयर वहाँ पे होता है। और रही बात इसकी कि ड्यूरेशन कितना होता है, तो नॉर्मली 30 से 35 मिनट का ड्यूरेशन होता है। मार्क्स की जहाँ तक बात है तो अगर आप 70% मार्क्स स्कोर कर लेते हैं और 70% एंड मोर स्कोर कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स माने जाएंगे इंटरव्यू में। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोगों की होते हैं जिनके 80-85% मार्क्स आते हैं, अदरवाइज नॉर्मली जो है वो मार्क्स 70% जो है वो अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो ये एक यूपीएससी के बारे में आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है ये। और इसको जो है हम लोग आज की वीडियो में सिर्फ यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी आगे आपसे मिलते रहेंगे और आपसे डिस्कस करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, यूँ ही जुड़े रहिए। बाय बाय।